अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। मैं अपने नए देखने वालों से कहूँगा मुझे सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं। मैं गिलगित से पैदल टूर कर रहा हूँ चित्राल के लिए और स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ के खूबसूरत मनाजिर आपको दिखाऊँगा। अब मैं मौजूद हूँ रोशन झील क्रॉस करने के बाद अब आगे गोपिस की तरफ जा रहा हूँ। गीज़र डिस्ट्रिक्ट है और गोपिस इसकी तहसील है। आज रात मेरा गोपिस के अंदर स्टे होगा और कल सुबह इंशाल्लाह मैंने रवाना होना है फंडर के लिए। तो आप जुड़े रहें, ख़ुद भी देखें, बाकियों को भी दिखाएं यहाँ की खूबसूरती। पैदल टूर का मकसद और मतलब भी यही है कि खूबसूरती दिखाना पाकिस्तान की। तो अल्लाह पाक ने किस तरह के खूबसूरत मनाजिर हमें दिए हैं, यहाँ पे मेवा जात किस तरह के दिए हैं और कौन कौन से ड्राई फ्रूट मौजूद हैं। तो आज आपको अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अच्छा ऐसा है, मैं जो है ना जिस घर में रात को मेरा स्टे था समीउल्लाह भाई के पास, उस घर को भी आपको दिखा दूँ। वो भी किसी एक बगीचे से कम नहीं है माशाल्लाह। यहाँ पे जो है ना हर घर ही तकरीबन गोपिस के अंदर इस तरह के घर हैं कि हर तरह के फ्रूट के दरख्त लगाए हुए हैं और हर फूल की क्वालिटी है। आपको दिखाते हैं लाइव। ये देखें, ये पिंक कलर का गुलाब है, ये पिंक कलर का गुलाब है। और ये इधर से ये भी एक पिंक कलर का गुलाब की पूरी बेल है, पिंक और वाइट है। ये ऊपर वाइट है और नीचे पिंक है। ये इस घर का व्यू है। ये यहाँ से देखें कितना खूबसूरत घर है। ये रात को जो है ना इसी बैठक के अंदर मेरा स्टे था। और ये देखें कितनी ग्रासरी है। ये जाने का रास्ता है, एक गेट ये है बाहर जाने का और दूसरा जो है ना इस तरफ आते हुए ये देखें यहाँ पे ये कौन से फूल और क्वालिटी के हैं। ये गुलाब माशाल्लाह देखें, ये गुलाब का फूल है। और ये कौन सा है, ये किस चीज़ का दरख्त है? ये भी चेरी का दरख्त। ये भी एक चेरी का दरख्त है। और ये गुलाब हो गया। और इस तरफ ये अच्छा इसके अंदर ये क्या है? ये भी चेरी का है। ये भी चेरी का नाजरीन। अच्छा ये भी चेरी का है। ये लाइव जो है ना लगी हुई हैं। ये भाई अब मुझे दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखें जी, ये चेरी लगी हुई है। ये देखें, ये चेरी है। ये देखें जी, ये अब भी खाए। ये देखें, ये चेरी लगी हुई हैं सारी जो है ना। आज तक हमने जो है ना सिर्फ अपने सेल होती मार्केट में देखी हैं, लेकिन दरख्त नहीं देखे। और ये दरख्त होते कहाँ पे हैं, ये घरों के अंदर मौजूद होते हैं। ये देखें, ये लाइव जो है ना ये चेरी हैं। अच्छा ये क्या लगाई हुई है, गंदुम है या जो है? जो है ये जो भी इसके अंदर लगाया हुआ है और तकरीबन हर किस्म का ये भी चेरी का है। ये देखें जी, ये घर है। अच्छा इसमें और कौन कौन से वो हैं? ये पिंक कलर का गुलाब हो गया, ये रेड हो गया जी, वो भी रेड है। ये बड़ा दरख्त बादाम का, वो बड़ा दरख्त बादाम का है। एक मिनट और देखिए, ये देखें कितने खूबसूरत फूल हैं। तकरीबन शायद कि हमारे तो इस तरह पार्कों के अंदर भी मौजूद नहीं होते इतने खूबसूरत फूल। अच्छा ये वाइट फूल है और रेड हो गया, जो हो गए। और वो बड़ा जो दरख्त बता रहे हैं ना भाई, वो है जी ये बादाम का। और ये आपको यहाँ से व्यू दिखाते हैं। ये जो है ना अखरोट के दरख्त, ये सेब का दरख्त है, ये सेब का दरख्त है जी। ये देखें, ये हैं थोड़े से छोटे। और ये घर, इनका घर देखें माशाल्लाह। ये बाइक है और यहाँ से जो है ना ये आउट गेट है, ये आउट गेट। ये देखें जी, इतना खूबसूरत घर के नज़ारा माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत घर है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप भी अपना घर ऐसा बनाएं जिसके अंदर हर चीज़ मौजूद हो। ये देखें कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। अच्छा इस भाई से मिलते हैं। हाँ समीउल्लाह भाई, इसकी देखभाल कैसे की जाती है? को माली रखा हुआ है या कैसे करते हैं? नहीं हम खुद करते हैं। खुद करते हो? बिल्कुल। ये शौक है इस तरह पौधे लगाना और फ्रूट के? नहीं, बस हमारे यहाँ हर घर में इस तरह है। हर घर के यहाँ अंदर? तो छोटा है, बाकी हमारे जो रिश्तेदार दोस्तों के पास इससे बड़े बड़े जो उनके सहन है, वहाँ पे आपको हर किस्म के दरख्त होंगे। हर किस्म के फूलों हाँ, के भी ये वो हैं? फूलों का भी इस तरह ही है। सही सही। अपनी जो सहन है उसको खूबसूरत बनाने के लिए ये फूल लगाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं जो है ना गोपी से निकल चुका हूँ आगे फंडर की तरफ। और फंडर का इंशाल्लाह आपको व्यू और नज़ारे दिखाते हैं। तो यहाँ से जो है ना फंडर की तरफ अब रवाना हूँ मैं। गोपीस के माशाल्लाह नज़ारे देखें, कितना खूबसूरत शहर है। इस शहर से जो है ना अब निकला हूँ मैं। अब टाइम आप
अच्छा नाजरीन, ऐसा है ये जो है ना, आगे फंडर के लिए जो मैं जा रहा हूँ ना, तो उसके लिए मुझे कोट वगैरह चाहिए। यहाँ पे ना गोपीस के अंदर एक शॉप है, इस शॉप के अंदर देखते हैं कोट वगैरह, क्योंकि वो कह रहे हैं जी वहाँ पे ना सर्दी है बहुत ज़्यादा ना, तो उसके लिए कोट वगैरह आपको लेके जाना आपके लिए ज़रूरी है। तो इधर आके कोई देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसा है? खैरियत है? ठीक हो, शुक्र अल्लाह का, मैं ठीक हूँ। यार मैंने आगे फंडर जाना है, मुझे कोई ऐसा कोट दिखाओ कि बारिश वगैरह आए या बर्फ़बारी हो तो मतलब वाटर प्रूफ हो। हाँ, कोई इस तरह का दिखा दो मुझे जो वाटर प्रूफ हो, और फिर मैं जो है ना उसको लेके जाऊँ आगे। मेरे लिए सफ़र मैंने करना है। ये हाँ, ये तो बड़ा ज़बरदस्त है यार। हाँ, बहुत ज़बरदस्त है। पहन के चेक करो। पहन के मैं चेक करता हूँ, एक मिनट। आप मेरा वीडियो बनाओ, मैं पहनता हूँ। गाइस ये देखें आप जो है ना, ये देखें, हाँ वाह यार, ये तो है भी वाटर प्रूफ। हाँ, वाटर प्रूफ भी है आपके लिए, उधर फंडर जाने तक ये काम भी जाएगा। ज़बरदस्त है। ये तो बैग को भी मेरे को कवर कर लेगा। हाँ हाँ, बैग को भी कवर कर देगा, बारिश से भी और सूरज से भी बचाएगा। ठीक हो गया, चलो जी, ये हम कोट लेते हैं। ठीक है। आपका क्या नाम है? निसार अली। यार आपका यहाँ का लोग बहुत अच्छा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बड़ा दिल खुशी हुई है। मैं तालीदास जो सैलाब आया था ना, हाँ, वो हाँ। देखने आया हूँ मुल्तान। मुल्तान से। हाँ ठीक है, चलो भाई इसको पैक कर दो। पैक करूँ? पैक कर, शॉपर में डाल दो। गाइस बस ये ले लिया है क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं, आगे सफ़र करना है। तो ये वाटर प्रूफ भाई ने दिखाया और यही पसंद आ गया। बाकी है मेरे ख्याल कपड़े में है, एक ही शायद होगा। ये मुझे अच्छा लगा, ये सिंपल सा है। ओके, फिर आगे आपको हम दिखाते हैं फंडर कैसे जाते हैं और सारे रास्ते आपको दिखाते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अच्छा नाज़रीन, ऐसा है, मुझे ना फ्लैग चाहिए पाकिस्तान में जो पहले। तो इधर स्टेशनरी की दुकान जो है ना, इधर बताइए कौन सी है। ये दुकान है रहीम, इनके पास आते हैं, इनसे फ्लैग का पता करते हैं मौजूद है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? ठीक हो, खैरियत है? अच्छा मुझे ना फ्लैग चाहिए कपड़े वाला, मिल जाएगा? ये तो दे भाई, छोटा साइज़ हो, ज़्यादा बड़ा ना हो, मीडियम साइज़। एक ये तो बड़ा है, ये चेक कर ले। हाँ बस ज़बरदस्त, ये ठीक रहेगा मेरे लिए, ये बेहतर है। वो बड़ा ज़्यादा है, तो आगे सफ़र ट्रैवलिंग करनी है मैंने। बेहद शुक्रिया, थैंक यू। बेटे आपके लिए चाय मंगवा। बस बस, बहुत शुक्रिया। पहले मैंने पीछे चाय पिया, बहुत अच्छा है यहाँ का। गीज़र डिस्ट्रिक्ट और गोपिस का जो है ना। कुछ मंगवाया आपके? नहीं 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 नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। अच्छा नाज़रीन, ऐसा है, गोपिस को जो है ना वालविदा कह रहे हैं कि इसका आउट गेट है, ये आउट गेट है गोपिस का। अब यहाँ से अब आगे की तरफ सफ़र मेरा रवां दवा है। तो इंशाअल्लाह आपको मज़ीद जो है ना, जैसे जैसे चलता जाऊँगा सारे जो है ना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। ये देखें यार, यहाँ पे जो है ना बड़ा ज़बरदस्त लोग हैं, बग़ैर चाय पानी के तो आने ही नहीं देते। बहुत बहुत गिलगित का जो है ना मेहमान नवाज लोग हैं यहाँ का। जितना भी है ना, जितनी तारीफ़ की जाए उतना ही कम है। ऐसा फील नहीं होता कि मतलब कि मैं घर से बाहर हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं, बस जुड़े रहिएगा और आगे देखते रहें कि आपको लाइव मनाज़िर दिखाएंगे सारे। जैसा कि गाइस आपको पता है, ये जो है ना गोपिस ख़त्म हो रहा है और इसकी आखिरी दुकान है और कुछ दुकानें बच रही हैं। मैंने जो है ना पानी लेना है, पानी की बोतल ख़त्म हो चुकी है, तो मिनरल वाटर। तो इस दुकान पे पता करते हैं। पानी की बोतल है छोटी भाई? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं खैरियत है? छोटी पानी वाली बोतल है? जी जी मिल जाएगा। एक दे दो। ये ठंडा है? ठीक है ठीक है जी, बस ये बोतल ले ली है। अब इंशाल्लाह फिर आगे की तरफ निकलते हैं क्योंकि गोपिस एंड है, तो फिर आगे आपको दिखाते हैं। ओके नाज़रीन, ऐसा है, गोपिस के निकलने के बाद जो है ना खलती झील मैंने जाना है। तो उससे पहले ये आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो है ना स्टार्ट होने से पहले ही जो है ना, ये देखें, इस गांव को देखें कितना खूबसूरत है। खलती झील जो है ना, ये ऊपर से नज़ारा हम दिखा रहे हैं आपको, कितना खूबसूरत है। और यहाँ पे ये नीचे भी नाज़रीन दिखाएं आप, भाई आप ये नीचे फोकस करके दिखाएं, कितनी ऊंचाई के ऊपर हम खड़े होके इस गांव को, खलती झील को हम दिखा रहे हैं। ये देखें जी आप सामने, कितना खूबसूरत नज़ारा है खलती झील का जो है ना, यहाँ से
बहुत ज़बरदस्त किस्म का व्यू आ रहा है। आप जो है ना हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहें, खलती झील को दिखाएंगे, इसके बाद जो है ना फंडर जाना है। अच्छा वीवर, ऐसा है मैं जो है ना खलती झील पहुंच गया हूँ। ये दरिया के पली तरफ जो है ना मेन सड़क जा रही है जो फंडर की तरफ जा रही है। फंडर से ये इसका पुल है खलती झील का। ये सारी जो है ना खलती झील की आबादी है और ये भाई दिखा रहे हैं खलती झील। ये सारी जो है ना खलती झील है। माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़ारा है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पैदल टूरिस्ट उसामा मेयो को सपोर्ट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके बताएं आप कहाँ से देख रहे हैं ये खूबसूरत मना। फंडर की सैर करवाते हैं और ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़ारा है। और ये काफ़ी गहराई में जो है ना पानी यहाँ पे जा रहा है। अच्छा नाजरीन, ऐसा है, मेरे ना एक व्यूवर ने कहा कि आप जो है जैसे चलते हैं, किस तरह आपका बैग है और किस तरह आपका चलना होता है, और ये इसलिए मैंने उसके कहने पे जो है ना भाई, आप अगर खुश हो गए हैं तो कमेंट्स करके बताएं। एक बार फिर कहूँगा सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपको अब इंशाल्लाह आगे फंडर के खूबसूरत मनाजिर दिखाएंगे। पैदल टूर करने का मकसद भी मेरा यही है, कोई जगह मिस ना हो जाए, आपको स्टेप बाय स्टेप खूबसूरतियाँ मैं दिखाता चलूँ। अच्छा नाजरीन, ऐसा है खलती झील का जो है ना पुल आ गया है, फ्लाईओवर ऊपरली तरफ जो इसको मिलाता है। ये आपको लाइव दिखाते हैं। ये देखें, ये खलती झील का पुल है। ये देखें जी, ये इसका पुल है खलती झील का ना। ये खलती झील के परली तरफ जो है ना आबादी जो है ये इस पुल की तरफ से इस पुल से जो है ना क्रॉस होती है। और ये देखें जी माशाल्लाह कितना प्यारा नज़ारा है। और ये इस तरफ देखें जी कितने फूल हैं। अच्छा वाओ माशाल्लाह, ये देखें ये कितने खूबसूरत यहाँ पे जानवर बैठे हैं, बच्चे हैं। ये देखो जी कितने खूबसूरत माशाल्लाह। अच्छा वीवर, ऐसा है मैं जो है ना अब खलती झील अच्छा वीवर, ऐसा है मैं जो है ना अब खलती झील के बाद जो है ना फंडर की तरफ निकल रहा हूँ। तो ये आपको यहाँ के नज़ारे लाइव दिखाता हूँ। फंडर की तरफ हम जा रहे हैं। अच्छा वीवर, ऐसा है मैं गिलगित से निकला हूँ। गीज़र डिस्ट्रिक्ट और गोपीस की इसकी तहसील है। गोपीस तहसील में जो रात गुजरी मेरी गोपीस तहसील के अंदर स्टे मेरा था, वहाँ पे मैंने स्टे किया। आगे मेरा सफ़र मेरा था फंडर की तरफ। फंडर तकरीबन काफ़ी सफ़र है, मैंने किलोमीटर तो नहीं देखा लेकिन है काफ़ी सफ़र। इंशाल्लाह मैंने शाम तक सफ़र अपना कंप्लीट करना है। सफ़र काफ़ी ज़्यादा है, तो आप दुआ करें और मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे ज़रूर सपोर्ट करें और मैं आपको खूबसूरती दिखाता रहूं मज़ीद पाकिस्तान। अब मैं पैदल ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, जैसा कि आपको पता है। ये मतलब मेरा मकसद और मतलब पैदल का ये है कि आपको स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाता रहूँ, क्योंकि गाड़ी पे सफ़र करो मुसलसल तो इस तरह के व्यूज़ नहीं आ सकते और इस तरह के नज़ारे गाँव काफ़ी मिस हो जाते हैं, काफ़ी झील मिस हो जाती हैं। तो पैदल ट्रैवलिंग करने का यही है मकसद कि स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, गोपीस के बाद जो है मैंने आगे झील है। अच्छा वीवर, ऐसा है फंडर जाते हुए और अब जो है ना यहाँ पे थोड़ा स्टे करते हैं। ये छाँव यहाँ पे है थोड़ा और बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। आँखें इतनी ठंडी हो रही हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अच्छा, अब आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। ये देखें पहाड़ की कैसे कटिंग की गई है और फिर रोड कैसे बनाया गया है। ये देखें जी कितनी खूबसूरती है, कटिंग किस तरह की हुई है। ये देखें, आपको ये दिखाता हूँ। ऊपर से ऐसे ये पहाड़ की जो है ना सारी कटिंग करके रोड बनाया गया है। साथ में जो है ना दरियाए सिंध चल रहा है। ये देखें जी, यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं और फिर आगे अपना सफ़र रवां दवां करते हैं फंडर की तरफ। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। आप जुड़े रहें, इंशाअल्लाह फंडर पहुंच के भी आपको वहाँ के नज़ारे दिखाते हैं लाइव जो है ना। ये देखें माशाल्लाह, अब हम यहाँ पे स्टे करने के बाद फंडर की तरफ आगे निकल चुके हैं। धूप थोड़ी सख्त है और गर्मी भी है, तो मैंने सर पे जो है ना रुमाल डाला है ताकि गर्मी से बचा जाए। और धूप थोड़ी सख्त है, गर्मी है ना, तो आप जो है ना जुड़े रहें और देखते रहें गीज़र के
खूबसूरत नज़ारे। और इंशाल्लाह आप आगे मज़ीद जो है ना गीज़र की खूबसूरती दिखाएंगे, यहाँ के घर दिखाएंगे, यहाँ की सकाफ़त दिखाएंगे। और गोपिस की आपने तहसील की सारी हिस्ट्री और सारा कुछ दिखाया। अब आगे फंडर की तरफ जो है इंशाल्लाह फंडर का भी सेम इसी तरह जो है ना आपको सारा हिस्ट्री दिखाई जाएगी। ये देखें खूबसूरती, किस तरह का दरिया बह रहा है। अच्छा वीवर, ऐसा है मैं जो है ना खुटुम में मौजूद हूँ। यहाँ पे कोई 4 महीने पहले सैलाब आया था, तो इस भाई से हम पूछते हैं ये सैलाब कब आया और किस टाइम आया, और ये झील फिर बन गया था सैलाब आने की वजह से। अच्छा भाई, ये कौन सी जगह है? ये खुटुम खुटुम है। ये सैलाब कब आया था? तकरीबन 4-5 महीने पहले आया। 4-5 महीने पहले आया था। कब आया था? को मतलब रात को आया था, दिन को आया था? मतलब रात को आया था ना। सुबह जब इधर से लोग गुजरते वक्त ये सारा जो ये रोड पूरा ना झील बन गया था। पूरा रोड ये झील बन गया था। ये रोड ना असल में इधर से था। ये जो ये पहला वो तरकोल था ना, वो हाँ, इधर से था। अच्छा, का रोड वो इधर से था। मतलब इधर से ये रास्ता पूरा कट गया था। तकरीबन ये 1.5 महीना ये ब्लॉक हुआ है। 1-1.5 महीने तक ब्लॉक रहा है। 1.5 महीने तक पूरा ब्लॉक। लोग इधर से पैदल चलते, मतलब ऊपर से रास्ता था ना, ये पहाड़ों से गुजरते थे। ऊपर से आते थे? जी जी, आटा अपने घर वालों के लिए सामान इधर से ले जाते थे। तो ये रास्ता तकरीबन 1.5 महीने में NHA वालों ने खोला है। NHA वालों ने 1.5 महीने के अंदर इसको 1.5 महीने खोला है। अब ये बताएं, यहाँ पे कोई पुल वगैरह भी था, कोई आबादी? जी जी, वहाँ पे जो पुल नज़र आ रहे हैं ना, वहाँ पे एक पुल था, पुराना पुल, जो अभी मुकम्मल हुआ हुआ है। अभी तकरीबन उधर 10-15 घराने हैं ऊपर। ये ऊपर 10-15 घराने हैं। अब वो उस पुल से मुनक़ता हो गए हैं। मुनक़ता हो गए। ये अभी ये जो वो नहीं है, रस्सी इधर से आते हैं बैठ के। इस रस्सी के ऊपर से कैसे आ जाते हैं? रस्सी के ऊपर से उधर, वो मैं आपको दिखाता हूँ ना, उधर वो बना हुआ है, उधर से बैठ के आते हैं इधर से। चलें जी, आप दिखाएं हमें आगे। अच्छा वीवर, ऐसा है वो जो पुल टूटा, पुल टूटने के बाद बिल्कुल डूब गया पुल, तो वो लोग कैसे आते हैं? ये सामने जो है ना 10-15 घर हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये जो सामने वाली आबादी है, ये साफ ज़ाहिर है इनका जो पुल टूटने की वजह से, डूबने की वजह से। तो अभी इनका कैसे आता है ये भाई दिखाता है हमें। कैसे आता है भाईजान? ये जो रस्सी नहीं डाला हुआ है, ये रस्सी डाल के इधर से आते हैं। अभी मतलब एक बंदा उधर बैठा ना, अच्छा, बंदा उधर से खींचता है रस्सी। ये इधर से ऐसा ट्रैवलिंग करता है? जी जी, इधर से ही करता है। ये मजबूत है? ये मजबूत है, हाँ। इसको जी करीब से हम आपको। खतरा भी ज्यादा है इधर। अच्छा, डूबने का बहुत खतरा है। ये कितनी गहराई में दरिया चल रहा है? ये तकरीबन 800 फीट है मेरे ख्याल में। नीचे 800 फीट। इतना ये पुल इतना था ना, इधर से पूरा रास्ता था। अच्छा, ये पुल बिल्कुल डूबा हुआ है जो? डूबा हुआ है पूरा, ऊपर पिलर तक डूबा हुआ है। हाँ, ये तो काफी ऊंचाई पिलर होती है। काफी ऊंचा, हाँ। सही अभी सही। इधर ये झील बना हुआ है, बस इधर टूरिस्ट आते रहते हैं। अच्छा, सही सही। चलें, ठीक है, थैंक यू। अच्छा वीवर, ऐसा है ना, एक नदी गुजर रही थी, उसके अंदर से तो शूज़ जो है ना सारे गीले हो गए हैं। ये देखो, कपड़े भी सारे गीले हो गए थे। अब जो है ना मैं शूज़ चेंज करने लगा हूँ, खुले पहन रहा हूँ, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं जाया जाएगा ना, सारा गीला गीला है। चलें अब आगे का फिर सफ़र करते हैं शूज़ चेंज करके। ऐसा है वीवर, मैं जो है ना फंडर जाते हुए गाँव आया है। इस भाई से पूछते हैं पुल के परली तरफ कौन सा आबादी है और कौन सी जगह का नाम है, और इसके इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे कौन सी है? ये परली तरफ कौन सी आबादी है और कौन सा गांव है? बुसचिंग। इस अब सामने वाली गांव का नाम है बुसचिंग। और कितनी आबादी है तकरीबन? 200-300 घर हैं जी। और इसके पहली तरफ झूलेजाल। ये फंडर जाते हुए जो है ना ये रास्ते में आएगा। यहाँ पे किस चीज़ की ज़्यादा पैदावार होती है जी? अच्छा, अखरोट, चेरी। अच्छा वीवर, ऐसा है अब आप अगले मंजिल की तरफ चलते हैं। आपको यहाँ की बुलंदी मैं चेक करवाता हूँ, कितनी हम बुलंदी के ऊपर मौजूद हैं। और अब आगे जो है फंडर, वो कितनी बुलंदी पे है तकरीबन, उसका कह रहे हैं कि वो 11,000 के करीब या नहीं तो 10,000 के करीब होगा। इधर एक बोर्ड लगा हुआ है, उधर मैं आपको दिखा। अच्छा वीवर, ऐसा है ये मैं पहुंच गया हूं इधर। ये देखें आप कितनी बुलंदी के ऊपर हूँ। देखें जी, फंडर 34 किलोमीटर है, और ये बुलंदी देखें जी कितनी बुलंदी पे हूँ, डिम्बल। और ये देखें
ये सामने वो पुल है, सामने भी आबादी है। और अब मैं फंडर की तरफ चल रहा हूँ। तो अच्छा वीवर, ऐसा है मैं जो है ना दहियामल में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो है ना 2 दरिया मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एक भाई मौजूद है, इससे पूछते हैं कि ये कौन कौन से दरिया हैं। ये कौन कौन से 2 दरिया मिल रहे हैं? ये बथरेत वाला और ये फंडर वाला। वो पली तरफ जो आ रहा है वो फंडर है, जी जी, वो काला वाला फंडर। और ये वाला कौन सा है? ये बथरेत वाला। भतरेत वाला। ये 2 दरिया यहाँ पे आके मिलते हैं। ठीक हो गया। ये दहियामल जगह है, दहीमल जगह है। इधर से आगे तकरीबन फंडर जाओगे आप इसी रास्ते से। यही रास्ता फंडर का है। जी जी, कितना सफ़र है? बस आप पैदल जा रहे हो। जी जी, पैदल ही जा रहा हूँ। पैदल गए तो ज़्यादा 2-3 घंटे लगे। 2-3 घंटे इंशाल्लाह। ठीक है, 2-3 घंटे के बाद जो है ना आपको वो दिखाते हैं फंडर के जो है ना मनाजिर, और वहाँ की खूबसूरती आपको दिखाते हैं। 2 दरिया का देखें आपको कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे जनाब। ये आप लाइव देख रहे हैं। दहियामल के हम अंदर मौजूद हैं। 2 दरिया मिल रहे हैं, एक फंडर का और दूसरा ये वाला, इसका क्या नाम है? भतरेत है। भतरेत। ये साफ़ पानी वाला कौन सा है? ये साफ पानी वाला भतरेत है। भतरेत जो है ना ये साफ़ पानी वाला है। ये ऊपर से जो है ना ग्लेशियर पिघल के जो है ना वो वाला पानी आ रहा है। अच्छा वीवर, ऐसा है दहियामल से जो है ना मैं निकल चुका हूँ आगे फंडर की तरफ अब जा रहा हूँ। आपको दहियामल के देखें लास्ट यहाँ के जो है ना दिखा रहे हैं एंड पे। देखें कितनी खूबसूरती है, और मौसम भी बहुत प्यारा हो गया। देखें ऊपर बादल देखें कितने खूबसूरत है माशाल्लाह। अब हम फंडर की तरफ जा रहे हैं, अपनी अगली मंजिल की तरफ रवां दवां हैं। अच्छा वीवर, ऐसा है दहियामल से फंडर की तरफ जाते हुए रोड जो है ना किस तरह के हैं आपको दिखाता हूँ। और मौसम तो इस तरह का है, कभी धूप तो कभी छाँव। माशाल्लाह बहुत प्यारा मौसम है, और ऐसे लग रहा है कि बारिश आने वाली है। तो आपको दिखाते हैं। लेकिन यार एक है, थोड़ा सा चलने में दुश्वारी हो रही है। वो शूज़ जो है ना ये देखें, ये जो गीले हो गए थे, तो अब ये चप्पल के साथ मैं चल रहा हूँ तो काफ़ी दुश्वारी हो रही है। ये रोड देखें, इस तरह का रोड है। और ये जब भी आप आएँ बाइक पे या टूर करें गाड़ी पे अपनी पे, तो इस तरह का जो है ना ये रोड है। कह रहे हैं ये मोटरवे बनेगा। अच्छा वीवर, ऐसा है फंडर जाते हुए जो है ना ये एक गांव आया है छोटा सा। तो एक भाई हैं, इससे पूछते हैं ये कौन सा गांव है। अस्सलाम वालेकुम, कौन सा गांव है ये? वालेकुम सलाम जी सर, ये सरालकोट है। सरालकोट। इधर कितनी आबादी है? इधर टोटल है कोई 18 के करीब 18 के करीब घर हैं। घर है। चलें ठीक है। ये आगे मेरा सफ़र कितना रह गया? मैंने पैदल सफ़र करना है। पैदल तो काफ़ी टाइम लगेगा, लाइक 6-7 घंटे लगेंगे। 6-7 घंटे। हाँ। ठीक हो गया जी। इंशाल्लाह व्यूअर्स आप जो है ना मेरे साथ जुड़े रहें, तो आपको लाइव मनाजिर दिखाते हैं किस तरह ट्रैवलिंग होती है, किस तरह सफ़र होता है। तो शुक्रिया। अच्छा व्यूअर्स, ऐसा है मैं जो है ना फंडर जाते हुए और पैदल आपके सामने ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। तो एक गांव आया है, ये गांव है। तो इधर जो है ना देखते हैं कोई होटल वगैरह। तो होटल पे जो है ना कोई मैंने चाय वगैरह पीनी है, पानी वगैरह पीता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा है तो यहाँ पे जो है ना एक होटल है, तो उधर जो है ना कोई चाय वगैरह पीते हैं। चाय मिल जाएगा? हाँ, चाय मिल जाएगा। चलें एक चाय तो दे दें। चाय बैठ। मैं बस इधर थोड़ी सी देर बैठता हूँ, साई निकालता हूँ, पानी वगैरह पी के फिर आगे फंडर की तरफ इंशाल्लाह रवाना होता हूँ कुछ ही देर में। अच्छा नाज़रीन, ऐसा है गोपस से जो है ना फंडर की तरफ जाते हुए 64 लीक एक जगह है, वहाँ पे जो है ना 1994 या गालबन 1992 में सैलाब आया था। तो यहाँ पे कुछ घर थे, वो सारे के सारे तबाह हो गए थे। तो यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कितने घरों की तादाद थी और अब कौन सी जगह पे वो शिफ्ट हो गए हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये 64 लीक वाली जगह थी जहाँ पे सैलाब आया था। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसा है भाई? ठीक हो सर? खैरियत, सेहत बराबर। अच्छा ये सैलाब जो आया था ये कब आया था? सर ये 94 में आया था। वो कितनी आबादी थी? यहाँ कोई 50-60 आबादी था। 50 घराना था। 50-60 घराना था यहाँ। अच्छा, तो वो लोग कहाँ पे शिफ्ट हो गया फिर? वो आगे 10-12 बंदा वहाँ शिफ्ट हो गया, 10-12 वहाँ शिफ्ट हो गया आगे पिंगल में। अच्छा अच्छा, तो 15-20 यहाँ पे शिफ्ट हो गया। इस तरफ ये 66 है ना? जी जी। हाँ। अब ये बताओ ये फंडर का आगे इधर से कितना सफ़र है? मैं पैदल वहाँ से आ रहा हूँ। बस सर, घंटा 2-3 घंटे का सफ़र है।
पैदल का? हाँ पैदल। चलें ठीक है, आपने बड़ा टाइम दिया, कीमती टाइम दिया आपने, मुझे इन्फॉर्मेशन दी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।